नमस्कार साथियों टेकिसा जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कोरोना की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों के मन मस्तिष्क और उनके परिवार से संबंधित दूसरी जो संबंध है, क्या उन पर बुरा असर पड़ रहा है? आप अपने विचार से क्या कहते हैं? क्या इसका असर हुआ? और इसी वजह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने पेरेंट्स से, अध्यापकों से, बच्चों से ये सजेशंस मांगे थे कि क्यों न स्कूल्स को खोल दिया जाए, कब खोला जाए, किन शर्तों पर खोला जाए। और इसी की कड़ी में एक काफ़ी बड़ी अहम खबर आ रही है कि 1 सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं। जी हाँ साथियों, दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुल सकते हैं। तो कल डीडीएमए की जो मीटिंग थी उसमें श्री मनीष सिसोदिया जी, श्री कैलाश गहलोत जी और जो दूसरे सदस्य थे कमेटी के, वो सभी शामिल हुए और इस तरह की बातों के लिए यहाँ पर बातें हुई। अब लगातार दिल्ली में संक्रमण दर जो है 0.10% से कम चल रही है और सरकार को लगभग 33,000 के करीब जो सजेशंस मिल गए हैं कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, उसमें 66% ने कहा है कि स्कूल खुलने चाहिए। अभी स्कूलों में, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में पीटीएम चल रही थी और लगभग 8 लाख के करीब जो भी डाटा दिया गया है, पीटीएम में पेरेंट्स आए और उन्होंने ज़्यादातर ने कहा कि स्कूल अब खुल जाने चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह समय सही है? क्या स्कूल खोलने का 1 सितंबर तक स्कूल खुल जाने चाहिए और बच्चों की जो विकास में बाधा आ रही है उसको पूरा किया जा सके? अब लगता है कि कोरोना तो रहेगा और उसके साथ ही स्कूल भी खुलते रहेंगे। तो अपनी जो अहम राय है वो ज़रूर दें। तो डीडीएमए की बैठक इसमें हुई और स्कूल खोलने का मुद्दा रहा। एक्सपर्ट कमेटी में उनसे बात हुई, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इसमें पहले से ही बनाना पड़ेगा ताकि केस की बढ़ने की स्थिति में भी कुछ राहत के कार्य किए जा सकें और उस पे कंट्रोल करने की कोशिश किए जाएं। अब एक दिन में कितने बच्चे जाएंगे, क्लास का साइज क्या रहेगा, ये भी बातें डिसाइड करनी है क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूल्स में काफ़ी बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में और कोरोना की वजह से प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों का भी पलायन हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ उनका झुकाव हुआ है और वो आ रहे हैं। तो इस स्थिति में स्कूल्स में रूम्स की दिक्कतें हो सकती हैं क्योंकि कोरोना के एसओपीज़ के अकॉर्डिंग बच्चों की संख्या काफ़ी कम कर दी जाती है क्लासेस के अंदर। तो उनको अल्टरनेट डेज पे बुलाया जाएगा या कैसे बुलाया जाएगा, इसमें भी आगे अभी बातें होंगी। और श्री अनिल बैजल जी ने भी इसकी अध्यक्षता की और मीटिंग में उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा डायरेक्टर रणबीर गुलेरिया जी और वी के पॉल और अन्य विशेषज्ञ भी बैठक में थे। तो उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी ने भी मीटिंग में कहा कि 1 साल से ज़्यादा समय हो गया स्कूल बंद हुए और अब स्कूलों को खोलने का समय आ गया है। अब ये जो सुझाव मिले हैं, क्या लगता है आपको? आप यहाँ पर रियलिटी चेक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप यस या नो आप नोट करें कि आप चाहते हैं स्कूल खुले, अगर नहीं चाहते तो नो। तो केवल और केवल यस और नो में आप अपनी कमेंट से ही आप बताइए कि स्कूल आप खुलवाना चाहते हैं या नहीं। और जो ये सुझाव है क्या वो एक्चुअल में है, इसका भी पता चल जाएगा। तो ये एसओपी जो है वो शर्तें हैं वो बनाई जाएंगी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएंगी। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि स्कूल्स तो अभी खुलने ही चाहिए क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है वो अभी विद्यालयों में ही पॉसिबल है। घरों में उनके माता पिता के साथ उनके संबंध, आंखों पर स्ट्रेस, ऑनलाइन जो टीचिंग है उसका दबाव, साथ ही बच्चों की गेम की लत उनके जो विकास पर काफ़ी बुरा असर डाल रही है। आने वाला समय इसी तरह का रहेगा। अब हमें कोरोना के साथ जीना ही सीखना पड़ेगा और इन्हीं के साथ, पूरे मेजरमेंट के साथ, पूरी गाइडलाइंस के साथ अगर हम स्कूल्स को खोलते हैं तो ये बच्चों के लिए फ्रूटफुल है। अभी सिलेबस भी जारी कर दिए गए हैं, सेशन भी शुरू हो गए हैं। तो इन कंडीशंस में
जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, उनको चाहे वीक में 2 दिन 3 दिन बुलाएं, लेकिन एक प्रक्रिया में तो आए बच्चे और कुछ फेस टू फेस कार्यक्रम तो करें। तो इससे क्या होगा, उनको एक अलग ही स्फूर्ति मिलेगी। और गाइडलाइंस का ज़रूर ध्यान रखना है, सैनिटाइजेशन का और प्रॉपर डिस्टेंस का, इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना है। चाहे वीक में 1 दिन उनको बुलाया जाए, 2 दिन बुलाया जाए, लेकिन उनका प्रबंध जरूर किया जाए। साथ ही जो टीचर्स हैं और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सभी को यहाँ पर पहले वैक्सीनेशन अवश्य लगा दी जानी चाहिए, ताकि उनके संक्रमण का भी खतरा कम से कम हो। और जैसे ही बच्चों की जो वैक्सीन आती है तो लार्ज स्केल पर मास मूवमेंट के तौर पर बच्चों को भी वैक्सीनेशन किया जाए, ताकि उनके जो स्वास्थ्य से पूरा का पूरा खिलवाड़ ना हो पाए। तो ये तो सुझाव थे और ये जो गाइडलाइंस थी ये तो आपको बताई गई। आपको अपनी सुझाव और सवाल जवाब आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखने हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मार्गदर्शन है और आने वाले समय में यही हमें और प्रेरित करते हैं इस तरह के टॉपिक्स को लाने के लिए। साथ ही आप अगर स्कूल्स में एडमिशन से संबंधित बातें जानना चाहते हैं तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। दिल्ली स्कूल से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए आपको विशेष रूप से यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं। एडमिशन से संबंधित, सीबीएसई से संबंधित या दूसरे सर्कुलर सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अतः अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट्स जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने विचारों को हम तक पहुंचाते रहें। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।